हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो 2024 में पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों में से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए, जो कि कुल 40 प्रश्नों को लगाएंगे तेज़ी के साथ। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो सेक्शन होगा अपना, वह जीके जीएस का होगा, और उसके उपरांत में हिंदी के प्रश्न आएंगे। इसलिए आप पेपर के सभी प्रश्नों को लगाएं, कहीं से भी आप स्किप ना करें। पहला प्रश्न था कि फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था। तब ये किस देश ने जीता था? ये जीता था अर्जेंटीना ने। जो 2022 में फीफा विश्व कप हुआ था, वह अर्जेंटीना ने जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई थी। तब ये किस दर से कमी आई थी? ये कमी आई थी 12.3% की प्रतिशत के। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा कि राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, ये अधिकतम संख्या 250 होती है। इसलिए इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। यदि आपका जवाब 250 था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस क्लास में आपको 2024 में जो पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उन्हीं प्रश्नों को लगातार आपको ये श्रृंखला कराई जा रही है। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें आप लोग। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य से है। आपको नृत्य बताना कि किस नृत्य से इनका संबंध है। इनका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इसका प्रारूप यह योजना किसके अंतर्गत ये तैयार की गई थी, ये पूछा गया है। ये कौन थी? ये थे पीसी महालनोबिस। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब पीसी महालनोबिस था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। वे कौन सी परिस्थिति होती है, कंडीशन होती है, जिनमें मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ये परिस्थितियाँ होती हैं, मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 2021 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर कराया जाएगा, जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हुए थे। बोहाग बिहू का डैश के नाम से भी जाना जाता है। जो बोहाग बिहू है, वह किस अन्य नाम से और भी जाना जाता है। तो अन्य नाम इसका क्या है? वह नाम है रंगोली बिहू। थर्ड वाला यदि आपका जवाब था रंगोली बिहू, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट कि मौर्य राज्य की राजधानी क्या थी। क्या उज्जैनी थी, तक्षशिला, सोवड़गिरी, पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि एसएससी जीडी के पेपर में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ ले 2025 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। कमेंट कर दें आप लोग, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है BaOH का होल ट्वाइस। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह गोल्ड कप कौन सा कप? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है।
आपको खेल बताना है कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। तब किस खेल से है इनका संबंध आपको बताना है। इनका संबंध है हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से संबंध है। यदि आपका जवाब हॉकी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इन प्रश्नों को, इस पेपर को आप मॉक टेस्ट के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट होगा, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न है कि डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती या करता है। तब कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा मुद्रा। क्या करती है? मुद्रा। यहाँ पर आपका मुद्रा आ जाएगा। यदि आपका जवाब मुद्रा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यह प्रश्न हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए कि मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था। तब वह कौन से सन में लॉन्च किया गया था? 2016 में, 2014 में, 2015 में या 2011 में? ये लॉन्च किया गया था आपका 2014 में। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन 2014। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? बताएं आप लोग किस युद्ध से संबंध है उनका, मंगल पांडे का। कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा 1857 का भारतीय विद्रोह। क्या चीज़? 1857 की क्रांति से संबंध है उनका। किनका? मंगल पांडे का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये अपना करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है। कैसे घुमाता है? लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑफ ड्राइव। क्या कहेंगे? ऑफ ड्राइव कहेंगे इसके लिए। यदि आपका जवाब ऑफ ड्राइव था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किसे भा, भात किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तभी किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था राधा श्रीधर के लिए। यदि आपका जवाब राधा श्रीधर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? इससे पहले प्रश्न पूछा था, ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न हैं। इससे पहले पूछा था कि फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी। तब ये किस देश ने की थी? ये की थी कतर ने। कतर जो सऊदी अरब में है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अंकिता रैना कौन? अंकिता रैना कौन सा खेल खेलती हैं आपको बताना है। जो अंकिता रैना है वह कौन सा खेल खेलती हैं? क्या क्रिकेट खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, लॉन टेनिस खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं? तो कौन सा खेल खेलती हैं अंकिता रैना? अंकिता रैना खेलती हैं लॉन टेनिस। यदि आपका जवाब लॉन टेनिस था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। इस तरह से अपनी जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपना हिंदी का सेक्शन आएगा। आप हिंदी के सेक्शन को भी पूरा लगाएं, कहीं आप स्किप कर दें, क्योंकि हिंदी की भी हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। कहीं आप हिंदी को हल्के में लें। अगला प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प होगा। आपको बताना मांस रहित भोजन। जो मांस रहित भोजन होगा उसके लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निरामिष। क्या होगा? निरामिष होगा। अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आप इन पेपरों को इससे पहले आपको 23 अर्थात 23 क्लासें आपको करा चुके हैं। 23 सेट 2024 के आपको करा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं वो क्लासें, आप वो जा कर के देख सकते हैं। और आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग,
तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को अपने साथी लोगों में शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी इसे मॉक टेस्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। वो भी ओरिजिनल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। बंदर का आपको तत्सम बताना कि बंदर का तत्सम क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग, बंदर का तत्सम क्या होगा? बंदर का तत्सम होता है बानर, इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कौन सा जो सही तरह से शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तब कौन सा लिखा गया है? वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। किसका? शीत का आपको विलोम शब्द बताना है। शीत का विलोम क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम होगा ऊषण। क्या हो जाएगा? ऊषण। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची आपको बताना किसका? विष्णु का पर्यायवाची बताना कि विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा। विष्णु का पर्यायवाची होगा लक्ष्मीपति, क्योंकि विष्णु किसके पति हैं? लक्ष्मी के पति हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करें। उच्च का आपको तद्भव बताना कि उच्च का तद्भव क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग, उच्च का तद्भव क्या होगा? उच्च का तद्भव होगा ऊंचा। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है विलोम शब्द बताना। किसका बताना? प्रत्येक का विलोम बताना कि प्रत्येक का विलोम क्या होगा। बताएं आप लोग, प्रत्येक का विलोम क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, प्रत्येक का विलोम क्या होगा। प्रति होगा, सरल होगा, अनेक होगा या एक होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनेक। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पर्यायवाची क्या होगा। किसका? उपहास का पर्यायवाची क्या होगा। तो उपहास का पर्यायवाची क्या होगा? उपहास का पर्यायवाची होगा आपका सची। यदि आपका जवाब सची था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि हो। आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है। तब किसमें त्रुटि है आपको बताना है। ये त्रुटि है आपकी से ज़रूरत बन गया। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको इसमें यह बताना है कि यदि किसी में कोई त्रुटि है तब आप त्रुटि को चूज़ करेंगे और कोई त्रुटि नहीं तब आप कोई त्रुटि नहीं चूज़ करेंगे। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिया भी कर सकता है। बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? को लिया भी कर सकता है। ये आपकी त्रुटि है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपको बताना है धाक जमाना के क्या बताना है? मुहावरा बताना है। धाक जमाने का अर्थ क्या होगा। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा प्रभाव जमाना। धाक जमाना अर्थात प्रभाव जमाना। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है मुहावरा आपको बताना है इसमें भी। अंधे के हाथों बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होगा संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना सही स्त्रीलिंग वाला रूप वाला विकल्प हो, उसके चेहरे पर डैश लगातार गिर रही है। तब उसके चेहरे पर लगातार क्या गिर रही है? उसके चेहरे पर गिर रही हैं बूंदें। उसके चेहरे पर लगातार बूंदें गिर रही हैं। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था बूंदें तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, किसी बात का विरोध करने वाला, अर्थात किसी बात का विरोध करने वाला, तब इसका एक शब्द में क्या कहेंगे? इसके लिए आप कहेंगे प्रतिवादी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
आपको बताना है एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आपको सार्थक शब्द बताना, किसका बताना है? चक्र का सार्थक शब्द बताना है। चक्र का सार्थक शब्द क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, चक्र का सार्थक शब्द क्या होगा? चक्र का सार्थक शब्द क्या होगा? इसका सार्थक शब्द होगा चक्रधर। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपका एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपको प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों का सही जवाब आपको देना होगा। तो आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का डैश देख रहे थे। तब वे क्या देख रहे थे? आपको बताना, वो क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे, सुपन देख रहे थे। यहाँ आपका आ जाएगा सुपन आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिसमें प्रगतिशीलता और डैश हो, तब क्या हो? और क्या हो इसमें? ये आपकी हो आधुनिकता हो। यहाँ पर दूसरे के स्थान पर आपका आधुनिकता आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है अपना कि उनके उदारवादी डैश आधुनिक समाज को बनाने के लिए धागे का काम कर रहे थे। तब तीसरे के स्थान पर आपका क्या आएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा विचार। यहाँ आपका आ जाएगा विचार। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि चौथा देखते हैं, मनुष्य जीवन में सबसे डैश उसकी सजगता है। तो चौथे के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि तो फिफ्थ देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा? मूलभूत डैश और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अधिकारों का। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।